हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अल्टीमेट इंग्लिश क्लासेस। आप सभी कैसे हैं? मुझे उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। फिर आज मैं आपके लिए मास्टर क्लास सीरीज लेकर आया हूँ, जिसमें आपको मैं आज एमसीक्यू का क्वेश्चन में कराऊंगा जो ग्रामर बेस्ड आता है ओएमआर में। पार्ट 1 मैं उसको करा दिया हूँ, आज हमारा पार्ट 2 होगा। थोड़ा सा लेंदी हमारा यह आज वीडियो होगा, लेकिन आप इत्मीनान से गौर से इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर यह वीडियो आप एग्जाम से दिन पहले भी देख रहे हैं तो यकीन मानिए आपका 5 नंबर कंफर्म हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। ठीक है ना? आइए ना देर करते हुए हम वीडियो को क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। कहते हैं ना, राहें बदले या बदले वक्त, राहें बदले या बदले वक्त हम तो अपनी मंजिल जरूर पाएंगे। राहें बदले या बदले वक्त हम तो अपनी मंजिल जरूर पाएंगे। जो खुद को समझते हैं बादशाह अपने दरबार में उन्हें जरूर नचाएंगे। यानी कि बोर्ड से एग्जाम है ना, अपने आप को क्या समझ रहा है, बादशाह समझ रहा है ना, तो इस मास्टर क्लास सीरीज से आप जुड़ जाइए। उस बोर्ड के एग्जाम में खोपड़ी में क्या कर देना है, छेद कर देना है। यानी कि बोर्ड के एग्जाम को हमको क्या करना है, बिल्कुल नस्तनाबूद कर देना है। आइए हम सेशन का शुरुआत करते हैं। हम कह रहे हैं पहला क्वेश्चन है द विन ब्लैंक बिफोर दे रिच। पहले मैं आपको बताता हूं, आज जो भी हमारा क्वेश्चन होगा बिल्कुल ट्रिक बेस्ड पे हमारा क्वेश्चन होने वाला है। और मैं पहले बताता हूं, यह वीडियो हमारा थोड़ा सा लंबा होगा, इस वीडियो को आप आखिर तक जरूर देखिएगा, जरूर आपका 5 नंबर इससे कंफर्म होने वाला है। और ये हमारा पीवाईक्यू है, पीवाईक्यू हमारा सीवाईक्यू बनता है। मैं पहले बता रहा हूं, अगर पीवाईक्यू आपको पता है तो सीवाईक्यू बनने में कोई चांस नहीं है, मतलब कोई इसमें दिक्कत नहीं है, कोई दो राय नहीं है, राय एक ही है, बनेगा तो बनेगा। द विल ब्लैंक बिफोर, कीवर्ड्स हमारा क्या है, बिफोर आए। ठीक है, बिफोर आएगा तो इसके पहले हमारा परफेक्ट टेंस आएगा, फिक्स है। अगर बिफोर आया है तो हमारा क्या आया है, परफेक्ट आएगा। अब यहाँ रिच्ड है ना, यानी कि पास्ट है, क्या हमारा पास्ट है। अगर यहाँ पास्ट इंडेफिनिट है तो बिफोर से पहले हमारा क्या आएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा। क्या आएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस। और आपके दिमाग में तुरंत चलना चाहिए, अरे पास्ट परफेक्ट में हमारा कीवर्ड्स क्या है, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। मैं बार बार बताता हूं, अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो परफेक्ट होगा किसमें, एक्टिव वॉइस में। पैसे वैसे मत जाइएगा, एक्टिव वॉइस में अगर वर्ब का कौन फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, तो हमारा परफेक्ट होगा। हैड है तो पास्ट होगा, हैज हैव है तो हमारा क्या होगा, प्रेजेंट होगा। विल या शैल प्लस हैव है तो हमारा क्या हो जाएगा, फ्यूचर हो जाएगा। आपसे मैं एक क्वेश्चन किया था कि विल या शैल के बाद, विल या शैल के बाद हमारा क्यों हैव आता है, हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्यों आता है। आप नहीं बताए थे, मैं बता रहा हूं, जब भी कोई मॉडल वर्ब आएगा, क्या आएगा, मॉडल वर्ब आएगा, तो मॉडल वर्ब कसम खा लिया है, कह रहा है कि मॉडल वर्ब कभी भी आएगा तो इसके साथ हमें क्या चाहिए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए। कौन सा फॉर्म चाहिए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और विल या शैल हमारा क्या है, मॉडल वर्ब है। अब मॉडल वर्ब के साथ हमें क्या चाहिए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। इसके बाद से हमारा क्या आता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है ना? तो डायरेक्ट हम विल या शैल के बाद से वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज नहीं कर सकते हैं। नियम है, टर्म एंड कंडीशन है कि विल या शैल के बाद हमें क्या चाहिए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए। इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, हैव लिखते हैं। और हैव, हैव हमारा क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। इसके 5 फॉर्म है, पहला हमारा हैव है, दूसरा हमारा हैड है, तीसरा में हमारा क्या होता है, हैड होता है, चौथा हमारा क्या होता है, हैविंग होता है, और पांचवा हमारा क्या होता है, हैज होता है। हमारा हैव के कितने फॉर्म होते हैं, 5 फॉर्म होते हैं, टू हैव, टू बी, टू डू, ये सब है। मैं यह थ्योरी का क्लास नहीं है और मैं उसको इसको डिस्क्रिप्टिव में नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं पीवाईक्यू करा रहा हूँ। वीडियो क्लीन है ना, देखना क्लीन ना हो, धुंधला ना हो, क्योंकि पिछले बार में धुंधला थोड़ा सा हो गया था। वीडियो थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक, और अपना काम करना, ठीक है। ठीक है, इसके बाद से आइए हम क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, आइए चलिए देखिए, द वे यहाँ पे हमारा क्या है, पास्ट इंडेफिनिट है तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट। तो हमारा क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में हैड है, और हैड के साथ हमारा क्या होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म, रिंग, रंग, रंग। ठीक है ना? इसके साथ आप ऑप्शन से भी एलिमिनेट कर सकते हैं। विल हमारा होगा नहीं है, रैंक हमारा होगा नहीं क्योंकि V2 है हमारा, रिंग से यहाँ पे होने का कोई चांस ही नहीं है। ठीक है, हमारा क्या हो जाएगा, हैड, रंग। ठीक है, दूसरा है आई विल नॉट गो टू हिज पार्टी ब्लैंक ही इनवाइट्स मी।
आइए, बहुत ही अल्टीमेट ट्रिक है। मैं पहले वीडियो में बताया था कि अगर पहले वाले में अगर V1 आ रहा है तो इसमें V1 आएगा, लेकिन हाँ, एक पॉइंट जरूर आप याद रखिएगा, अगर इसमें निगेटिव आ रहा है तो दूसरे वाले में हमें क्या होना चाहिए, कुछ निगेटिव का सेंस का भाव होना चाहिए। अब निगेटिव के सेंस में जैसे हम करें बट हमारे एडवर्बियल क्लच को जोड़ते हैं, ये हमारा होगा नहीं, एडवर्बियल कंजक्शन है, यानी कि एडवर्बिलिटी कंजक्शन है, हमारा होगा नहीं। उसके बाद से अनलेस, अनलेस को छोड़ते हैं, इफ हमारा इसमें लगेगा नहीं, अनटिल भी हमारा पार्टिंग लगता है, यह भी हमारा होगा नहीं, इसमें इफ हमारा होगा नहीं, अनलेस यानी कि जब तक हम करें आई विल नॉट गो टू हिज पार्टी अनलेस ही इनवाइट्स मी, यानी कि जब तक मुझे बुलाएगा नहीं मैं उस पार्टी में जाऊंगा नहीं। तीसरा है ही प्रिवेंटेड मी ब्लैंक गोइंग टू द सिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहेंगे सभी लोग। गोइंग है, टू यहाँ पे आ गया है हमारा प्रेपो, यानी कि प्रीपोजिशन हमारा टू आ गया है, लेकिन अब भरा क्या जाएगा, इन भरा जाए, इन तो है, इन आर भरा जाए, फ्रॉम भरा जाए, फार, कहेंगे सर प्रिवेंटेड मी फार गोइंग, फार तो हो जाएगा, लेकिन बहुत अल्टीमेट मैट्रिक बताने वाला हूँ, आए समझिए। जब किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं तो वहां पर हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। आप कहेंगे सर इसमें एक स्थान से दूसरे स्थान तो आया ही नहीं है, आइए सेंस पे तो जाइए। मैं बार बार कहता हूँ सेंटेंस समझिए, सेंस समझिए, फॉलो करिए, आप आंसर सही होगा, ठीक है ना। ही प्रिवेंटेड मी, यानी कि उन्होंने मुझे रोक दिया गोइंग टू सिटी, यानी कि शहर जाने से, यानी कि कहीं से जा रहे हैं शहर ना, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, यानी कि एक जगह से शहर जा रहे हैं, यानी कि दो स्थान को जोड़ रहा है, और जब दो स्थानों को जोड़ता है तो वहां पे प्रीपोजिशन क्या प्रयोग करते हैं, प्रीपोजिशन फ्रॉम का प्रयोग करें, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, फ्रॉम हो जाएगा, ठीक है। बहुत अल्टीमेट हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। अगला है बॉयज वर जंपिंग ब्लैक द पॉन्ड, चलिए ठीक है, एक और मीनिंग में बता दूं, जिसको नहीं पता होगा लिख लेगा। पॉन्ड मतलब भी तालाब होता है, कहते हैं चलो यार गढ़ही में नहा लेते हैं, कहते हैं ना सभी लोग गढ़ही, तो गढ़ही का भी लिख देंगे पडल, PUDDL, पडल मतलब क्या होता है, गढ़ही, ठीक है। लोगों देखना, ये अगर ये लाइट यहाँ पे पूछेगा माइक पे तो हमको थोड़ा सा ध्यान देना, बता देना, ठीक है, नहीं तो फिर वो उधर सही है। फिर अगला है हमारा बॉयज वर जंपिंग ब्लैंक द पॉन्ड। अब यहाँ पर क्या है, अगर कोई कार्य कर रहा है, कोई कार्य कर रहा है, कार्य कैसे, जब उसमें गति हो, मोशन हो, क्या हो, गति हो, मोशन है, तो वहां पे हम इनटू का प्रयोग करते हैं, क्या प्रयोग करते हैं, इनटू का प्रयोग करते हैं। अब कैसे क्या होगा, कोई दिक्कत है, कायदे से अपना काम करो, बैठ कर, ठीक है। अब यहाँ पर इन हमारा होगा नहीं, द बॉयज वर जंपिंग इन द पॉन्ड, कई लोग कहेंगे इन ही हो जाएगा, इन नहीं हमारा होगा, इन यहाँ पर नहीं होगा, बिटवीन, बिटवीन का तो कोई चांस ही नहीं। क्वेश्चन से जो क्वेश्चन है ऑप्शन से हम एलिमिनेट करने का तरीका सीख लेते हैं। इसके तुरंत बाद हमारा एक 12 के लिए एक वीडियो आएगा सेंटेंस एरर के लिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन उसमें मैं लेके आने वाला हूँ, और वाकई में आपका एक या दो क्वेश्चन उससे मिल जाएगा, ठीक है ना। अब इसके से अपान हम करें तो क्या है, जो तालाब है, तालाब के ऊपर कूदेगा, तालाब के ऊपर कहाँ कूद सकता है यार, वैसे हमारा आप चांस ही नहीं है, गलत हो जाएगा। इन उसमें कूदे कब, जब उसी में रहता है, उसी में कूदता तो हम इन का प्रयोग करते हैं। जब कोई सीमा रेखा, देखिए दो ऑप्शन है, गति रहेगा तो इनटू का प्रयोग करेंगे, और सीमा रेखा में परिवर्तन होता तो हम इनटू का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। हम यहाँ पर क्या प्रयोग करेंगे, इनटू, यानी कि बॉयज वर जंपिंग इनटू द पॉन्ड। मैं पहले बता रहा हूँ, आप एग्जाम में जाइए, एग्जाम हॉल में जाइए, तो आप वहां पे इसका मीनिंग मत निकालिए, इसका हिंदी सेंटेंस कभी रेयरली केस, अगर आपको बहुत डिस्टर्बिंग एलिमेंट कुछ है, आपका आंसर नहीं आ रहा है, तो आप इसका हिंदी मीनिंग निकालिए, वरना कीवर्ड्स फॉलो करिए। कीवर्ड्स फॉलो करेंगे आगे तक के लिए फायदा है, कीवर्ड्स आप फॉलो करेंगे तो आगे तक के लिए फायदा है। क्या फायदा है, जंपिंग, यहाँ पे मोशन आया है ना, यानी कार्य हो रहा है, मोशन आ रहा है, तो मोशन आएगा तो हमारा इनटू हो जाएगा, सीधी सी बात है, मोशन की बात होगा तो हमारा इनटू हो जाएगा। ये आगे तक का मैं ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो थोड़ा सा वीडियो को लाइक कर देंगे, हमें भी पॉजिटिव मोटिवेशन मिलेगा, और वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर भी कर देंगे, उनको भी इन्विटेशन कार्ड दे देंगे। और हाँ, जो मेरा पहला वीडियो था उसके जो व्यूज है मेरा 200 पार है, उसके वजह से व्यूज थोड़ा सा मेरा घट गया, थोड़ा सा भी लोग सहयोग करिए, फिर हमारा व्यूज जो है ना थोड़ा सा बढ़े, सभी लोगों के पास ये वीडियो पहुंचे, और जाएगा कैसे, आप लोगों के माध्यम से जाएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो जरूर इसको शेयर करिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ही स्लेप्ट ब्लैंक ए ग्रीन ट्री, ही स्लेप्ट ब्लैंक ए ग्रीन
ट्री। अब यहाँ पर देखिए हम क्या भरेंगे, अंडर, इन, अबाउट, विद इन। हम करें विद इन तो यहाँ पे होगा नहीं, मैं बताऊंगा अभी आगे, इससे हो सकता है मैं क्वेश्चन लेके आने वाला हूँ, आज वीडियो भी लंबा चौड़ा होने वाला है। अबाउट, अबाउट तो यहाँ पे होगा नहीं। इन हम करें वो हर एक पेड़ के अंदर सोएगा, पेड़ ये पेड़ यहाँ पे खड़ा है और उस पेड़ को क्या करे, ऑपरेशन कर रहा है, लेकिन पेड़ को बीच में से काट रहा है और उसमें जाके अंदर सोएगा, ऐसा तो ऑप्शन ही नहीं है, ऐसा तो हो नहीं सकता। यानी कोई वस्तु है, कोई एक वस्तु है, उसके नीचे कोई वस्तु है, यानी ठीक उसके नीचे कोई है, तो वहां पे हम क्या प्रयोग करते हैं जी, अंडर का प्रयोग करते हैं। क्या प्रयोग करते हैं, अंडर। और दूसरा क्या है, के अधीन। कोई दिक्कत, बैठो ना तुम, डिस्टर्ब हम हो रहे हैं। कोई अगर दिक्कत है, अगर यहाँ पे मान लीजिए आ रहा है, हाँ किसी के कोई अधीन कार्य करता है, तो वहां पे हम अंडर का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम क्या प्रयोग करेंगे, हम करें ही स्लीप्ड, वह सोता है, वह सोएगा तो जो हरा पेड़ है उसी के नीचे ही तो सोएगा ना, जस्ट हरा पेड़ है उस नीचे सोएगा, ऐसा नहीं हरा पेड़ जाके वहां धूप में सोएगा, ऐसा तो है नहीं। हरा पेड़ जा रहेगा उसके ठीक नीचे कोई अगर है, यानी कि किसी वस्तु के ठीक नीचे कोई है, तो वहां पे हम प्रीपोजिशन अंडर का प्रयोग करते, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, अंडर हो जाएगा। ठीक है। द नाउन फॉर्म, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन पढ़ने फ्री में बता दें, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और वाकई में आपको कंप्रीहेंशन में देखिए, अगर आपके लिए मैं कहूँ तो कंप्रीहेंशन में या आंसर पैसेज में या एमसीक्यू में कहीं ना कहीं आपको 1 नंबर क्वेश्चन जरूर मिलेगा। विश्वास मानिए 1 नंबर क्वेश्चन आपको मिलना तय है, इसमें कोई रिस्क नहीं है, फिक्स है तो फिक्स है। अब यहाँ पे ये देखिए कर रहा है द नाउन फॉर्म ऑफ स्ट्रॉन्ग। मैं अभी 9th वाले बैच में, ऑफलाइन बैच में मैं सुफिक्स और प्रीफिक्स ही में पढ़ा रहा हूँ, उसमें मैं सब सिखा रहा हूँ। बच्चे कह रहे सर जी क्या ही बात है, आप ऐसे सिखा रहे हैं, कुछ नहीं, सब अल्टीमेट है, ठीक है ना, सब अल्टीमेट, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ बहुत अल्टीमेट है और आगे यूज आने वाला है। आप कभी मत इससे भागिएगा कि इससे नाउन फॉर्म, एडजेक्टिव फॉर्म, वर्ब फॉर्म, जब भी आप जब तक जिएंगे और जब तक आप कंपटीशन का एग्जाम देंगे, तब तक अगर इंग्लिश पूछा जाए तो उसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। चाहे आप एंट्रेंस एग्जाम दीजिए, चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी का या किसी भी कॉलेज का या छोटा मोटा कोई एग्जाम आप दीजिए, तो उसमें ऐसे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। ठीक है। द नाउन फॉर्म ऑफ स्ट्रांग। अब स्ट्रांग का हमारा नाउन फॉर्म क्या होगा, स्ट्रांग मतलब होता है मजबूत। मजबूत हमारे यहाँ पे क्या बन रहा है, कौन साइलेंट, मजबूत हमारा क्या बन रहा है, एडजेक्टिव के फॉर्म में। हम करें ऑप्शन से एलिमिनेट करते हैं, किससे करते हैं, हम ऑप्शन से एलिमिनेट करते हैं। स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ तो हमारा होगा नहीं, अजनबी हमारा हो जाएगा। स्ट्रॉन्गेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट हमारा क्या है, डिग्री बता रहे, अभी भी एडजेक्टिव के फॉर्मेट में है। स्ट्रॉन्गर, ये अभी हमारा क्या है, डिग्री बता रहे, एडजेक्टिव के फॉर्मेट। पता है डिग्री किसका बनता है, एडजेक्टिव का बनता है, ये अभी हमारा नहीं होगा। अब ऑप्शन क्या बचा, एक ही बचा है, एक ही बचा है, हो जाएगा। देखिए इतना हलवा है, कुछ करना है, चम्मच लगाना है, खा लेना है, ठीक है ना, शुद्ध हलवा है। क्या करना है, हमारे यही आंसर, स्ट्रेंथ यानी शक्ति, हमारा क्या जगह, यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, माई फ्रेंड इज ए हार्ड वर्किंग मैन। माई फ्रेंड इज ए हार्ड वर्किंग मैन, आइडेंटिफाई द वर्ब। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और मैं पहले बता दूं 2022 में 23 में पूछा जाता था कि इसमें से वर्ब पहचानिए, एडजेक्टिव पहचानिए, एडवर्ब पहचानिए, आइडेंटिफाई द एडवर्ब, आइडेंटिफाई द नाउन, आइडेंटिफाई द हम कह सकते एडजेक्टिव, ऐसे क्वेश्चन आ रहे थे। लेकिन फिर 2024 में क्वेश्चन बदल गया, 2024 में ऐसे क्वेश्चन नहीं आ रहा है। लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ, एग्जामिनर की मन की बात, एग्जामिनर की इच्छा है कि यार जो पुराना था ना बहुत अल्टीमेट था, ओल्ड इज गोल्ड, थोड़ा इसको चलो आप पूछ लेते हैं, फिर काम गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे कह रहा है माय फ्रेंड इज ए हार्ड वर्किंग मैन, यहाँ पे हमारा वर्ब क्या होगा, वर्ब वर्किंग होगा। कई लोग कहेंगे जी सर वर्किंग तो हो जाएगा, हमारा वर्किंग तो हमारा हो जाएगा, आप ही तो बताए थे वर्ब में ही आईएनजी लगता है। हाँ हम बताए थे वर्ब में ही आईएनजी लगता है, लेकिन हमेशा वो वर्ब ही का काम थोड़ी करेगा, कभी कभी नाउन का भी कार्य करेगा। हम कह रहे हैं आप अपने घर पे आपके पापा है तो मालिक बने हैं, हम कहें आपके पापा कहीं दूर चले जाए तो आप मालिक तो आप ही बन जाएंगे कुछ देर के लिए। ठीक है, ऐसे यहाँ पर भी है, ये हमेशा ऐसे नहीं है, हमेशा ऐसे नहीं कि कार्य करेगा। ठीक है ना। यहाँ पे हमारा वर्किंग हमारा क्या है, नाउन के फॉर्मेट में आया है। मैं आपको बताऊंगा कभी अगर मैं यूट्यूब की क्लास में लेता हूँ पार्टिसिपल का, तो उसमें आपको मैं बताऊंगा प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल, उसमें मैं आपको समझाऊंगा बताऊंगा। अब यहाँ पर हमारा क्या है,
देखिए वर्ब अभी टेंस से मैं कुछ क्वेश्चन कराया था और अभी 2-3 वीडियो में आया था, नहीं आप देखे होंगे जाके देख लीजिएगा। उसमें अभी मैं कहा था कि वर्ब पहचानना तो कहीं मत आ जाइए, सब सेंटेंस के बाद सेंटेंस में दूसरे या तीसरे वर्ड के पास जाइए, आपको मिल जाएगा। माय फ्रेंड हमारा मिला, इसका देखिए इज, इज हमारा क्या है? वर्ब है। इज हमारा क्या है? वर्ब है। एक और क्वेश्चन पूछ ले, हम कहते हैं इट इज रेनिंग, बोलते हैं ना, क्या इज हमारा कोई और भी वर्ब होता है? क्या आपको पता है कि इम्पर्सनल वर्ब क्या होता है? नहीं पता है? अरे मैं सारे वीडियो बनाया हूँ इम्पर्सनल वर्ब के बारे में। इज हमारा इम्पर्सनल वर्ब भी हो जाएगा, वर्ब ही में इम्पर्सनल वर्ब होगा। आप पहली बार नाम सुनेंगे कि इम्पर्सनल वर्ब क्या होता है। अरे वर्ब ही में एक काइंड से हमारा क्या है? इम्पर्सनल वर्ब। नहीं आप जानते हैं, जाकर मेरा प्लेलिस्ट बना हुआ है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ इंग्लिश के नाम से, जाइए आप उसमें देखिए इम्पर्सनल वर्ब। मेरा 1 मिनट में आपको अल्टीमेट नॉलेज मिलने वाला है। ठीक है, हमारा क्या हो जाएगा? इज हमारा वर्ब हो जाएगा। अब इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, किसी को स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लेगा और फिर मैं चल रहा हूँ दूसरा क्वेश्चन लिख रहा हूँ। तब तक के लिए आप इसको बने रहिए वीडियो में। आइए, आपका टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो इसके लिए मैं थोड़ा सा वीडियो पॉज करके इसको मैं लिख दिया हूँ। आइए फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। द नाउन फॉर्म ऑफ क्लासिफाई इज, क्या है कि फिर मैं कहा हूं कि इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। आज हमको लग रहा है थोड़ा सा नंबर में दिक्कत हुआ है, नंबर में थोड़ा सा दिक्कत हुआ है। या तो 15 हो गया था 16, शायद मैं 7 पहले करा दिया था, मैं इरेज कर दे, मुझे पता नहीं था। इसको आप सही कर लेंगे, इसको बहुत बड़ा कोई इशू नहीं बनाएंगे, कोई इशू है भी नहीं। द नाउन फॉर्म ऑफ क्लासिफाई, क्लासिफाई का हमारा नाउन फॉर्म क्या होगा? अब मैं बार बार कह रहा हूं, अगर कोई ऑप्शन दे रहा है ना, उसमें ऑप्शन में TION या ION करके आ रहा, तो आप आंख बंद करके, हर एक एग्जाम में नहीं, 99% मैं बता रहा हूं कि वो हमारा क्या होता है? नाउन फॉर्म होता है। अब इसमें देखिए ना, ION या TION करके हमारा क्या है? यह है ना क्लासिफिकेशन, काम खत्म हो गया। ट्रिक है ये हमारा, क्या है? ट्रिक है। वाई आता है, LY है तो एडवर्ब बनता है, विशेषता बताता है तो एडजेक्टिव बनता है, और TION या ION हमारा लगा हुआ रहता है अक्सर, तो हमारा क्या होता है? नाउन होता है। ठीक है, अगला है द न्यूज लेफ्ट मी वरीड, आइडेंटिफाई द वर्ब। बहुत अल्टीमेट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब कई लोग भ्रमित हो जाएंगे कि सर जी क्या ही होगा, वरीड भी, वरी यानी चिंता कर रही है, अभी तो हमारा वर्ब हो जाएगा, यहाँ पे लेफ्ट भी तो हमारा वर्ब हो जाएगा। नहीं, ऐसे नहीं आप करेंगे। उस सेंटेंस में वो किस फॉर्मेट में आया है, हमको उससे मतलब है। ठीक है ना, उस सेंटेंस में किस फॉर्मेट में आया है, हमको उसमें मतलब है कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या कर रहा है। अब देखिए मैं कहा हूं वर्ब पहचानना है, तो कहीं मत जाइए, कहीं मत जाइए सेंटेंस में दूसरे तीसरे वर्ब के पास जाइए, कहेगा अम्मी सर, अम्मी अब क्या है? वर्ब है, वर्ब अम्मी है, सब काम करते धरता अम्मी है, ड्रेस अम्मी बनाते हैं, आइए मिलिए मुलाकात कराते हैं। ठीक है ना, द न्यूज लेफ्ट, लेफ्ट आ रहा है ना, वर्ब हो जाएगा। लेफ्ट आ रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा? वर्ब। क्या हो जाएगा? लीव का सेकेंड फॉर्म हमारा क्या है यहाँ पे? लेफ्ट। ठीक है, अगला है ब्लैंक, गीता इज ए ग्रेट बुक। आर्टिकल से क्वेश्चन एक तो आएगा, या अभी फिक्स है, आर्टिकल से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। मैं सोचा उससे मैं करा देता हूँ, 2-4-5 क्वेश्चन और कराने का इच्छा है। अगर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे सर 2-4 और क्वेश्चन कराइए, एक और पार्ट लेकर आइए, तो एक और पार्ट में लेके आ जाऊंगा, जैसी आपकी इच्छा, एज यू विश आई विल डू इट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? ये तो हो गया। गीता इज ए ग्रेट बुक, गीता सबको पता है, भगवत गीता या गीता ग्रेट बुक आया है ना, महान किताब आया है, ग्रेट बुक आया है। यानी कोई अगर होली, यानी कि जो भी कोई अगर होली ग्रंथ है, यानी कि जो पवित्र ग्रंथ होते हैं, उसके पहले हम क्या प्रयोग करते हैं? द। क्या प्रयोग करते हैं? द। आप एक कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइएगा, THE को कब हम द पढ़ते हैं? हम क्या THE को कब हम द पढ़ते हैं, कब हम दी पढ़ते हैं? एक बार मैं बता दूं, आप कब ये दी पढ़ते हैं? अभी तक तो आप यही जानते थे कि आर्टिकल में हमारा जो द होता है इसको द पढ़ते हैं, दी पढ़ते हैं, लेकिन बताइए ये कब दी पढ़ते हैं? हो गया ना इंटरेस्टिंग हमारा? इसको आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, नहीं अगर आपको पता होगा तो खोजिएगा, उसका से नहीं तो आइए मानसो लाइफ फॉर स्टूडेंट। ठीक है, मैं बताऊंगा ये हमारा क्या हो जाएगा। यहाँ पे मेरा द हो जाएगा। आई मेट ब्लैंक ओल्ड फ्रेंड इन द टेम्पल।
अब यहाँ पे ऑप्शन में है ए होगा कि द होगा कि एन होगा, ये नाम होगा, एबव होगा। अगर कोई हमारा आ रहा है वर्ड, अगर उसका प्रोनाउंसिएशन हमारा क्या है, वावेल से शुरू हो रहा है, यहाँ पे नहीं देखेंगे हमारा कि वावेल है कि कॉन्सोनेंट, नहीं 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 नहीं, लेटर में नहीं हमको जाना है, हमको प्रोनाउंसिएशन के पास जाना है। अब ये लिखा है ओल्ड, इसको क्या पढ़ते हैं, ओल्ड। क्या हम इसको पढ़ते हैं, ओल्ड, ऐसे ओल्ड हम इसको पढ़ते हैं। जब ओल्ड पढ़ रहे हैं तो ओ हमारा आ रहा है, इसमें ओ हमारा क्या है, वावेल आ रहा है कि नहीं आ रहा है हिंदी में। जब वावेल आता है तो वहां पर हम एक के लिए क्या प्रयोग करते हैं, इन का प्रयोग करते हैं। क्या प्रयोग करते हैं, इन का प्रयोग करते हैं। आई मेट, मैं मिला, ओल्ड फ्रेंड, देखो वीडियो क्लीन आ रहा है, लाइट हो गया। आई मेट एन ओल्ड फ्रेंड, यानी कि मैंने एक अपने पुराने मित्र से मिला, तो हमारा क्या जाएगा, एन। वीडियो देखो ना, क्लीन आ रहा है क्लियर, ठीक है। आई एम प्राउड, एक मैं अल्टीमेट में ट्रिक बताया था, अल्टीमेट ट्रिक। प्राउड के बाद से कभी आए तो बाबू आज का प्रयोग कर लेना। प्राउड के बाद से अगर आ रहा है तो रेयरली केस कभी बदलेगा तो बदलेगा, नहीं तो हमारा क्या होगा, आप आंख बंद करके आपका प्रयोग कर लो, आई एम प्राउड ऑफ माई सन, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, फ्रूट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड ब्लैंक दोज 5 बॉयज। क्या बात है, बहुत अल्टीमेट। यह अभी मतलब जो प्रिपरेशन का पार्ट है, हर एक एग्जाम में आता है, लेकिन एग्जाम में थोड़ा सा टफ हो जाता है, आपके एग्जाम में इतना टफ नहीं होने वाला है। अब हम करें दो की बात करें, दो लोगों में कुछ बांटना है, और मैं बता दूं डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ना, समझे बिटवीन एमंग का प्रयोग होगा। डिस्ट्रीब्यूट अगर कहीं के समझे बिटवीन एमंग का प्रयोग होगा। और इसके अलावा आप जानते हैं एक और एमंगोस्ट है, आप कहेंगे सर ये क्या बता रहे हैं, पहली बार नहीं, एमंगोस्ट, इसको मैं, हमको लग रहा है कि ऑफलाइन बैच में भी इसको पढ़ाया हूं, एमंगोस्ट का भी प्रयोग होता है। इमांग तो है ही, इमांग वर्ड का प्रयोग होता है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, फोन टास्क रहेगा कि इमांग वर्ड का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, कब करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 5 बॉयज है ना, कितने बॉयज है, 5 बॉयज है, यानी कि 5 लड़के हैं, 2 है नहीं 5 है, तो क्या 2 से अधिक है कि नहीं है। जब 2 से अधिक रहेंगे तो वहां पे हम प्रिपोजिशन बिटवीन और एमंग में से क्या प्रयोग करते हैं, एमंग का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, एमंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एमंग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिसस्पेल्ड। बहुत ही मतलब अल्टीमेट क्वेश्चन आप कहिए, बहुत ही अल्टीमेट, इससे क्वेश्चन 1 नंबर तो आएगा ही आएगा। 7 सेट बनते हैं, जहां तक मेरा थिंकिंग है, 7 सेट में कहीं ना कहीं तो एक हमारा क्वेश्चन, हर एक सेट में कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन बन के हमारे इससे आता ही आता है। और इसको पहचानना कैसे है, करेक्ट कैसे करेंगे, प्रेजेंट ऑफ माइंड के द्वारा। कैसे आप इसको करेक्ट करेंगे, प्रेजेंट ऑफ माइंड के द्वारा, ठीक है ना। अब कैसे क्या होगा, अब यहाँ पे क्या है, जो गलत दिया है मिस स्पेल्ड आएगा, तो हमारे जो गलती है ना उसी को छटना है। आप सही को मत छटिएगा, यार ये तो सही है, ये आंसर नहीं। कभी कभी आगे आप एग्जाम देंगे तो उसमें आता है आंसर, यानी कि यह कौन सा नहीं है कर देता है, नहीं है यानी कि हमको निगेटिव सेलेक्ट करना है। अब मिस स्पेल्ड आ गया, यानी कि जो इसमें निगेटिव है ना उसी को, पॉजिटिव को नहीं, सही को नहीं, गलत को हमको सेलेक्ट करना है, वही हमारा सही आंसर होगा। कभी आप भ्रमित मत होइएगा, मिस स्पेल्ड में जाते जाते ये जो सही होगा उसी को, अरे ये तो सही है, नहीं ऐसा नहीं करना है, ना कैरमली में कोई गड़बड़ी नहीं करनी है, नहीं तो 1 नंबर खत्म, ठीक है ना। लेकिन ऐसा नहीं होगा, अरे यार एग्जाम में जाओ धुआ धुआ करके आओ, और मैं बार बार कहता हूँ तुम्हारे बारे में तुमसे बेटर कोई नहीं जानता, जितना तुम जानते हो उतना कोई नहीं जान सकता, एक साइकोलॉजी का टीचर तक नहीं जान सकता तुम्हारे बारे में। सबसे अल्टीमेट तुम ही हो। अपने आप से बात करो, अपने मन से बात करो कि मैं जो जानता हूँ बहुत कुछ जान रहा हूँ, एग्जाम में तो मैं धुआ धुआ कर ही सकता हूँ। दावा है कि धुआ धुआ करके आओगे, पेपर को पार फोड़ के आओ, 3 घंटा नहीं 2.5 घंटे पेपर करके बैठ जाओगे, मेरा दावा है। पढ़ाऊंगे यहाँ साल होगा पेपर में, ठीक है ना, पढ़ा रहा हूँ यहाँ साल होगा सीधे पेपर में, 2.5 घंटा में पेपर करना है। और मैं बताऊं, आधा घंटा बैठ के रिवीजन करना है, रिकॉल करना है, वहां पे एक बार हमको क्या करना है, करेक्शन फॉर्म के रूप में हमको कार्य करना है। कोई गलती तो नहीं हो गई है उसको भी सही करना है, जो छूटा होगा उसको फिर आप सही करिएगा, देखिएगा। उसके हमारा क्या है, बिलीव हमारा क्या है, सही होगा ना। बिलीव का BELIEV, बिलीव हमारा सही है। अचीव, अच्छा डिसीव में धोखा देगा, हमारा DECEIV है, भी सही है। रिसीव
फोन रिसीव करते हैं, यह भी सही है। अचीव में हमारा स्पेलिंग क्या है, गलत है, हमारा आंसर क्या होगा, ACHEIVE हमारा है, तो हमारा क्या होगा, यहाँ पे हमारा स्पेलिंग गलत है, हमारा क्या होगा, आंसर बी सही होगा। अगला है इफ यू वर्क हार्ड, इफ यू वर्क हार्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशनल सेंटेंस में अक्सर आता रहता है, इफ यू वर्क हार्ड ब्लैंक यू पास, यू ब्लैंक पास। अब देखिए ना, यहाँ पे हमारा वर्ब का फर्स्ट हम आया है, ये क्वेश्चन जो है ना ऑप्शन से एलिमिनेट हमारा होगा। कंडीशनल सेंटेंस के बारे में इतना मत सोचिए, आप सीधे ऑप्शन से एलिमिनेट करिए। सर हम कहीं कुछ नहीं, दिमाग मत कुछ ले गया, जो भी दिमाग है ना काफी मिल जाएगा, पन्ना मत पलटो, ये आप ये कंडीशनल सेंटेंस है ऐसे बनेगा, ऐसा नहीं करना है आपको। के सर का नियम फॉलो करिए, ट्रिक सीधे काम फाइनल, ठीक है ना। कैसे, देखिए यहाँ पे V1 है ना हमारा, V1 अब खोजिए, इसमें V2 है हमारा, वुड हमारा होगा नहीं, बिल का पास्ट में वुड होता है हमारा, होगा नहीं, वुड हमारा पास्ट में होगा नहीं, मेक हमारे हमारा पास्ट, अरे यार जो वर्ब का फर्स्ट यही होगा। देखिए इतना अल्टीमेट ट्रिक है यार, इतना अल्टीमेट, ये हमारा V1 है ना वर्ब का, यही होगा, दूसरा कुछ हो ही नहीं सकता है, ठीक है ना। अगला और आखिरी क्वेश्चन हमारा बनेगा, वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर इसको लाइक करेंगे, शेयर कर देंगे, और जो नहीं भी मुझसे जुड़ पाए उनसे इनविटेशन कार्ड उनको भेजेंगे, मुझसे जुड़े, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिस स्पेल्ड, फिर मैं वही लेकर आया, मिस स्पेल्ड का हमारा क्वेश्चन है। अब देखिए ह्यूमर, ह्यूमर तो हमारा क्या हो जाएगा, खुशी, रहस्य भी होता है, लेकिन हमारा खुशी से मतलब है, एंजॉय से मतलब है, शेयर, शेयर सही है, ब्रीफली संक्षिप्त में सही है, लैंग्वेज LANGUAGE होता है ना, ये यहाँ पे है, ये हमारा आंसर क्या होगा, गलत, मतलब ये हमारा मीनिंग हमारा गलत है, यानी कि आंसर हमारा यही सही होगा, मीनिंग हमारा गलत है तो आंसर हमारा क्या होगा, यही सही होगा। इस प्रकार से हमारा आंसर भी सही हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा भी लगा होगा, आपको समझ में भी आया होगा, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब आप तो कर ही देंगे, लेकिन हाँ साथ ही साथ आप एक पॉजिटिव मोटिवेशन के साथ, एक पॉजिटिव मोटिवेशन के साथ आप करेंगे, टाइम बीत गया नहीं, टाइम में कोई भरोसा नहीं, टाइम अभी भी है, जब से आप सोच लिए ठान लिए टाइम वो अभी से, मैं कहता हूँ ना कि मुश्किल क्या आसान क्या, ठान लिया तो ठान लिया, ठीक है ना, कुछ भी कठिन यहाँ पे नहीं, अगर ठान लिए आप तो उसको आपको कर सकते हैं, ठीक है ना, आप उस काम को कर सकते हैं, यानी कि बोर्ड के एग्जाम में खोपड़ी में छेद कर सकते हैं, बोर्ड के एग्जाम का आप ऑपरेशन कर सकते हैं, हर एक विषय का, ठीक है ना, बस आपके अंदर जुनून, जज्बा और हौसला होना चाहिए, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।